रुक कर लेते हैं छपरा का। हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विपिन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर छपरा की हम बात करें, यहाँ भी कई महत्वपूर्ण जो फाइट देखने को मिलेगी, सबसे दिलचस्प क्या है हमारे लिए? जी, आपको पहले तो ये बता दें कि सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होनी है और हम हैं अभी बाजार आप देख सकते हैं मतगणना यहाँ पे तमाम सुरक्षा बलों के बीच लगातार मतगणना जांच करके पूरी तरीके से जांच करके वो यहाँ पे वर्जित किया गया है। पूरी तमाम जो सुरक्षा है उसके लिए लोगों को एक एक करके प्रवेश कराया जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं जांच करके मोबाइल हो या कोई भी अन्य पदार्थ वो कोई नहीं जाना है। इसको लेकर जो प्रशासनिक व्यवस्था काफी चुस्त है। और आपको बता दें कि यहाँ पे छपरा में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं और लगभग सभी सीटों पे जो है वो कांटे की टक्कर है। और आपको चुनाव के दौरान जो सबसे ज्यादा जो चर्चित सीट रहा वो यही छपरा विधानसभा रहा, जहाँ पे खेसारी लाल यादव राजद के उम्मीदवार थे और काफी चर्चा रहा। बिल्कुल विपिन, आप हमारे साथ बने रहिए और मैं लौटेंगे तो आज हम जानेंगे कि छपरा का क्या माहौल है। लेकिन अभी एक अड़े मार्ग में हमारे सहयोगी विकास जुड़ रहे हैं, जो आज बड़ा केंद्र रहेगा साहब बिहार की राजनीति की, अगर मैं बात करूं विकास। लेकिन बहुत कुछ निर्भर करेगा साहब, जो ये एनडीए के घटक दल हैं, जो अलायंस है, स्ट्राइक रेट किस तरह से रहा, नजर जो है वो एलजेपी रामविलास पे भी रहेगी, खासकर चिराग पासवान किस तरह से परफॉर्म करते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। चिराग पासवान के ऊपर, उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर जरूर निगाह है और खासतौर पर मैं तो जरूर ये देखने की समझने की कोशिश करूंगा कि रुझान आता है, क्योंकि चुनाव के दरमियान ही तमाम जो लोगों से हमारी बात हो रही थी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, जेडीयू के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, तो चुनाव के दरमियान लोग कह रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा इस चुनाव में लाइबिलिटी बन गए हैं, क्योंकि वो वोट ट्रांसफर करा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि बिहार में वैसे भी कुशवाहा वोट की अपनी अलग राजनीति होती है। कुशवाहा समाज अपने हिसाब से तय करके आगे बढ़ता है और बहुत सारे कुशवाहा समाज के नेताओं का जो कार्यकर्ता है, वरिष्ठ लोग उस समाज के हैं, उन लोगों ने सीधे खारिज किया कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा कहेंगे तो वो जरूरी थोड़ा ही है कि पूरे समाज के द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा और वो जहां जिस गठबंधन में शामिल हो जाएंगे उसी में हम सभी लोग चले जाएंगे। तो एक तो उपेंद्र कुशवाहा, दूसरे चिराग पासवान बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि आपको याद होगा रमेश की जब सीटों का बंटवारा चल रहा था एनडीए के अंदर, तो चिराग पासवान की वजह से काफी विलंब हुआ और कई बार तो जो लिस्ट तैयार हो गए और उसे बीजेपी को रोक लेना पड़ा था। उसके बाद बड़ी मुश्किल से चिराग पासवान के साथ सहमति बनी और उन्हें सीटें दी गई। और जो सीटें उन्हें दी गई, जरा उसे आप देख लीजिए कि कुछ 4 से 5 सीटों को अगर छोड़ दीजिए तो बाकी सीटें 2020 में कोई भी एनडीए के खाते में नहीं थी, तो वहां लड़ाई काफी टफ है। हालांकि तब चिराग पासवान वहां एनडीए से बाहर थे 2020 में, अब वो आए हैं तो स्थिति बदली जरूर इस बार है। लेकिन हाँ, क्या स्ट्राइक रेट रहता है, इस पर निगाह सबकी रहेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पूरे चुनाव के दरमियान आरजेडी केवल आरजेडी ने भी कुशवाहा वोट पर आकर्षित करने के लिए ज्यादा कुशवाहा को टिकट दिया। अगर पिछले 2020 के मुकाबले देखें तो ये वोट किस तरह ट्रांसफर होता है, ये भी दिलचस्प देखना होगा। और आपने ठीक कहा, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं, ये बहुत हद तक तय करेगा कि साहब इनका अलायंस पे। और आप देखिए, श्री नीतीश कुमार जी थे, हैं और रहेंगे, ये इस तरह के पोस्टर बिहार में आपको देखने को मिलेंगे। खासकर एक असमंजस का स्थिति तो थी कि साहब क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन आज जिस तरह से जेडीयू परफॉर्म करेगा, नीतीश कुमार के पक्ष में किस तरह से वोट पड़ता है, जो कहा जा रहा है कि साहब उनकी जाति गोलबंदी, उनकी सोशल सेक्टर स्कीम्स और उनका अपना स्टेचर किस तरह से काम करता है, ये जब रुझान आएंगे बहुत हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी।
और रुक करते मेरी सहयोगी पयोधी का, जो कुछ बड़ी ब्रेकिंग लेके इस समय आ रही है। पयोधी। बिल्कुल, तो लगातार सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी। थोड़ा वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि बिहार का जो जातिगत समीकरण है जिस पर पूरा का पूरा चुनाव बेस्ड है वो क्या है। यादवों की बात करें तो 14% यादव हैं, कुर्मी की बात करें तो 2.87%, राजपूत की बात करें राजपूतों की तो 3.45% हैं, भूमिहारों की बात करें 2.87%, ब्राह्मण कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, इसका फीसद कितना है 3.65%। यहां आ जाइए, अगर हम मुसलमानों की बात करें मुस्लिम तो 17% हैं, तेली की बात करें तो 2.81%, निषाद हैं 2.61%, माझी की बात करें 3.08% और पासवान लगभग 5% है। तो ये वो समीकरण है जिन्हें हर राजनीतिक दल ने साधने की कोशिश की, ये वो समीकरण है जिनके बूते अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा गया। और अब यही देखना होगा कि क्या इन समीकरणों को साधने के साथ साथ एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई है ताकि उनके पाले में वोट आ सके। रमेश। बिल्कुल पयोधी, और जो आपने ये कास्ट कॉम्बिनेशन दिखाए हैं ना, ये बिहार की राजनीति को हमेशा से एक तरह से मैं कहूंगा कि यही बताते हैं कि साहब किस ओर हवा जाएगी। और इस बार भी माना यह जा रहा है कि हालांकि मुद्दे बहुत थे, मुद्दा था पलायन, मुद्दा था रोजगार, मुद्दा था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मुद्दा था इंडस्ट्री क्यों नहीं लगी, लेकिन जाति वोट उसके पक्ष में कैसे जाता है, इस बार भी कमोबेश जो एग्जिट पोल आए हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं।